हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शामल्स कुकिंग। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे आप में से बहुत से लोगों ने ट्राई भी नहीं किया होगा। तो ये तरीका सबके लिए नया है और जिन लोगों को प्रॉब्लम है कि जब भी वो कोई रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी बनाते हैं, एक तो वो खट्टी हो जाती है या मसालों का कुछ ज़्यादा फ्लेवर उसमें आता है, लोग खाने से फ़र्क समझ जाते कि ये घर पे बनाई है या बाहर से मंगाई है। वैसा फ़र्क बिल्कुल किसी के समझ में ना आए तो ऐसी ग्रेवी बनाने का तरीका आज मैं आपको बताऊंगी। और ये रेसिपी पनीर की एकदम डिफरेंट रेसिपी है जो बहुत बहुत टेस्टी है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 200 ग्राम जितना पनीर लिया है। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ साइड में रख लिया और एक ये जो ऐसा पूरा एक ब्लॉक है, इसको ना हम स्लाइस में काटेंगे, एकदम पतले स्लाइस जितना आपसे हो सके, लेकिन पूरा एक पीस आना चाहिए, पूरा एक स्क्वायर आपके हाथ में आना चाहिए। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये इस तरीके से पतले पतले स्लाइसेस करने हैं। ये थोड़ा सा टूट गया, ठीक है। इस तरीके से हमने 3 स्लाइस बना लिए हैं और ये पनीर भी हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पर बचा हुआ है। तो अब यहाँ एक हम डिश रखेंगे। तो ये जो लगभग हमारे पास 100 ग्राम जितना पनीर है, इसे हम यहाँ पे कद्दूकस कर लेते हैं, या फिर आप ऐसे ही हाथों से मोड़ लीजिए इसको इस तरीके से। अब इसके अंदर लगभग हम ये 1 चम्मच जितना अदरक लहसुन का पेस्ट, या फिर आप इसे क्रश कर लीजिए और मिलाइए। लगभग आधा चम्मच जितना धनिया का पाउडर, 1/4 चम्मच जितनी रेड चिली पाउडर, 1/4 चम्मच जितनी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा चुटकी भर के गरम मसाला, 1/4 टीस्पून जितना जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून जितना चाट मसाला, ये लगभग 1 चम्मच जितनी किशमिश, जिसके देखिए मैंने ऐसे छोटे टुकड़े कर दिए हैं, और ये लगभग 1 चम्मच जितने काजू के टुकड़े, और टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक। अब इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं बढ़िया से। हमारी ये स्टफिंग तैयार है और देखिए इस तरीके से ना बाइंड होनी चाहिए, ऐसे ऐसे ना, हाँ ऐसे रोल्स आपको बना लेने। तो अब ये इस तरीके से हमें पनीर का एक चॉकलेट बनाना है और ये कैसे बनाया है वो दिखाती हूँ। एक आपने फॉइल पेपर लेना है और अगर आप फॉइल पेपर नहीं लेना चाहते तो आप केले का पत्ता ले सकते हो। केले के पत्ते पे मैंने बना के देखा था, लेकिन उसको रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। या फिर आप जो पत्ता गोभी होती है ना, उसके पत्ते ले सकते हो। थोड़ा सा पानी में ब्लांच कर लीजिए और उन पत्तों के अंदर, जैसे अब मैं आपको रोल बनाना बताऊंगी वैसे बनाना है, और फिर आगे जो भी प्रोसेस हम करेंगे वैसे आप कर सकते हो अगर आपको फॉइल यूज़ नहीं करना तो ये जो हमने पतली पनीर की स्लाइस बनाई थी, ये पहले हम इसके ऊपर रख देंगे, और जो स्टफिंग हमने बनाई है और इसे हम यहाँ रख देंगे। और अब इसे हमें रोल करना है जितना आपसे टाइटली ये रोल हो सके। हो सकता है कि ऐसे थोड़ा सा टूट जाए, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इसके ऊपर अभी ये पेपर लपेटेंगे। और इस तरीके से टाइट कर देना है इसको यहाँ, और जितना टाइटली रोल हो उतना टाइटली इसे रोल करते जाना है। और यहाँ दोनों साइड से भी ऐसे आप दबा दीजिए। यहाँ से आप अच्छे से सील कर देंगे। पनीर के हमारे ये चॉकलेट्स तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, बॉयल आ रहा है इसमें। ये हम अब इसके अंदर डाल देंगे। जब रेस्टोरेंट में बनाते हैं तो फॉइल पेपर में ही रोल करके बनाते हैं। अब इसे डालने के बाद हम इसे ढक के पकाएंगे लगभग 5 या 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर, और इसे तुरंत गर्म पानी में से निकाल लेना है। और फिर उन पनीर रोल्स को कम्प्लीटली आप ठंडा हो जाने देंगे। उसके बाद ही हम उसको कट करेंगे। आप तेल भी ले सकते हो, बटर भी ले सकते हो। घी जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाए, इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे। ये जो खड़े मसाले मैं आपको अभी बता रही हूँ, ये गिने चुने ऐसे मसाले हैं जिनसे आपकी सब्जी तेज नहीं होगी, मतलब खाते वक्त गले में बहुत मसालेदार लग रहा हो ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपको फ्लेवर्स एकदम बढ़िया मिलेंगे। तो सबसे पहले तेज पत्ता, बड़ा हो तो 1 ही डालें, ये छोटे हैं इसलिए मैं 2 डाल रही हूँ। 2 हरी इलायची, बड़ी बड़ी थी इसलिए 2, या फिर आप 3 डाल सकते हो। 1 काली इलायची, 1 इंच जितना दालचीनी का टुकड़ा है जिसके छोटे छोटे पीसेस मैंने कर लिए। सिर्फ 2 लौंग डालनी है और 2 काले मिर्च के दाने। जैसे ये मसाले थोड़े से हो जाए, इसमें हम डालेंगे ये कुछ लहसुन की कलियां और आधा इंच जितना अदरक। इसके बाद इसमें डालना है प्याज, सिर्फ 2
ऐसे छोटे मीडियम साइज के प्याज आपको इसमें चाहिए। रफली चॉप कर लीजिए। धनिया की जो मोटी मोटी डंडियाँ होती हैं जिसको आप सब्जी में यूज़ नहीं करते होंगे, वो डंडियाँ आप इसमें डाल दो, ग्रेवी को और भी अच्छा स्वाद आ जाता है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है मैंने और इसे हल्का सुनहरा होने तक हम भून लेते हैं। अब इसी के साथ लगभग 1 मुट्ठी जितने आप इसमें काजू डाल सकते हो, 12 से 15। मखनी ग्रेवी का जो कलर होता है ये हल्का सा लाइट ऑरेंज होता है, इसलिए अगर आपने प्याज को ज़्यादा डार्क ब्राउन किया तो ग्रेवी का कलर भी थोड़ा सा ब्राउन की तरफ चला जाएगा, इसलिए इस हद तक ही प्याज को पकाएं। जब यहाँ तक प्याज पक जाए तो हम इसमें डालेंगे टमाटर। प्याज हमने लिए थे ऐसे 2 मीडियम साइज़ के, टमाटर आपने लेने हैं 3। टमाटर ज़्यादा होगा प्याज के मुकाबले। और मैंने आपको कहा था कि जिन लोगों को शिकायत है कि ग्रेवी खट्टी हो जाती है, इसे टालने के लिए टमाटर के अंदर का बीज वाला जो पार्ट है ना वो निकाल दीजिए। ये देखिए ऐसे रखना है, सिर्फ इसमें बीज है ही नहीं। और फिर ये टमाटर इसके अंदर हम डाल देंगे। बस 2 मिनट हम इसे ढक देते हैं। अब 2 मिनट हो चुके हैं और अब इसमें हम डालेंगे पानी और लगभग आधा चम्मच जितना मैं नमक इसी समय डाल देती हूँ ताकि ये जल्दी से पक जाए। और अब इसे फिर से ढक देंगे जब तक कि ये पानी पूरा रिड्यूस हो जाए और टमाटर प्याज अच्छे से गल जाए। इस समय आप गैस की फ्लेम को हाई पे कर सकते हो। तो ग्रेवी को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है और ये जो पनीर के रोल्स हैं अब ये थोड़े से ठंडे हो चुके हैं, हम इसे अभी खोलते हैं। हल्के हाथों खोलना है, देखना कि ये टूटे नहीं। ये देखिए टूटा हुआ रोल था लेकिन सील हो जाता है बाद में। जब ये पकता है ना तो रोल भले ही टूटा हुआ हो बट सील हो जाता है। तो चाहे तो आप इसे ऐसे डायरेक्ट ऐसे काट सकते हो, या फिर अगर आपको डायगोनल काटना है तो दबाना नहीं है चाकू को, सिर्फ ऐसे आगे पीछे आप मूव करते रहिए इसको। और ये देखिए इस तरीके से। इसके अंदर जो स्टफिंग है ये भी पनीर की है, बाहर पनीर है और काफ़ी स्टिफ है, टूटेगा नहीं। ओके, तो ऐसे मैं इसको बना के रख लेती हूँ। यहाँ एक नज़र ग्रेवी की तरफ। अच्छे से पक रहा है टमाटर, यहाँ पर थोड़ा सा गल चुका है। जब ये ऐसे आधा पक जाए, और एक ट्रिक आपको ऐसी करनी है कि इसकी खटास को बैलेंस करने के लिए हम इसमें डालेंगे केवल 1 टीस्पून जितनी चीनी। अगर आपको चीनी नहीं डालनी तो आप शहद डाल सकते हो। तो ये चीनी डाल देती हूँ। जब ये आधा पक जाए ना तब चीनी डालना है, वरना चीनी की वजह से कभी कभी टमाटर गलने में समय लगता है, इसलिए आधी कुकिंग हो जाए फिर आप डालिए। और अब दोबारा मैं ढककर पका लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर ये चीज़ें भी अच्छे से गल चुकी हैं, इस हद तक पकाना है, फिर हम गैस को बंद करेंगे। इस ग्रेवी को गरम गरम नहीं पीसा जाता, इसे आप ठंडा कर लीजिए और फिर हम इसे पीसेंगे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर ग्रेवी ठंडी हो चुकी है, इसे मिक्सी में लेके हम पीस लेते हैं। खड़े मसालों के साथ ही पीसना है। तो फ्रेंड्स मसाला पीसकर तैयार है। इसे आप ऐसे डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसे आप छान लीजिए। छानने से मैं आपको इसका फ़ायदा बताती हूँ। काफ़ी कुछ ऐसे बड़े बड़े अगर टुकड़े हो, अदरक के रेशे होते हैं ना, वो छन जाएंगे और एकदम सिल्की स्मूथ ग्रेवी आपको मिलेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी कुछ ऐसे बड़े बड़े अगर टुकड़े हो, अदरक के रेशे होते हैं ना, वो छन जाएंगे और एकदम सिल्की स्मूथ ग्रेवी आपको मिलेगी। अब मैं इसे साइड में रखती हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई रखी है, इसमें हम तेल डाल देंगे, लगभग 2 से 3 टेबल स्पून। तेल अभी हल्का सा ही गर्म है तो हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। ये कम तीखा है इसलिए मैं 2 से 3 टीस्पून जितना ऐड कर रही हूँ। ये मैं थोड़ा सा बस इसमें से रोगन के लिए निकाल लेती हूँ जरा सा। ये हल्दी और बची हुई लाल मिर्च डाल देंगे और तुरंत ये जो हमने ग्रेवी बनाई है ये इसमें ऐड करनी है। और बहुत ही प्यारा कलर इसको आया है, ये देखिए। और अब इसे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ग्रेवी अपने से तेल घी को अलग छोड़ दे तब तक इसे पकाना पड़ेगा। और इस प्रोसेस से टमाटर में जो बची कुची जो खटास है, मतलब हमने तो बीज निकाल लिए थे, खटास वैसे भी हमने कम कर ली थी, लेकिन फिर भी ये ग्रेवी को खट्टा होने से बचाने का और एक तरीका है, इसको पूरा तेल छूटने तक पकाइए। अच्छे से पकाएंगे तो खटास अपने आप से कम हो जाती है। ये ऐसे छींटे मारेगा, इसलिए इसे ढक के ही पकाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स लगभग 5-7 मिनट हो चुके हैं। बीच बीच में मैं इसको चला रही थी। अब देखते हैं। वाओ, इस तरीके से रोगन छूट जाना चाहिए।
अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं, जिसमें 1 टीस्पून जितना धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जितना जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम है ये हम गरम मसाला यूज़ करेंगे, या फिर आप चाहें तो इसमें किचन किंग मसाला भी यूज़ कर सकते हो। और ये है एक ज़रूरी इंग्रेडिएंट, ये है कसूरी मेथी, लगभग हाफ टी स्पून। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है। अब एक्चुअली ये मखनी ग्रेवी का बेस है, आप इसमें पनीर डाल देंगे तो ये पनीर बटर मसाला, नॉनवेज में अगर चिकन डालने जा रहे हो तो बटर चिकन, ऐसी डिशेस आप इसी ग्रेवी का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा फ्रेंड्स, पूरा किचन इसकी महक से भर चुका है। बहुत ही महकदार ग्रेवी बनती है ये। थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, जब हमने प्याज टमाटर को फ्राई किया था तब भी हमने नमक डाला था, तो हिसाब से डालें, बस मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ अभी। फाइनली ये ग्रेवी तैयार है, सीधा आप इसे सर्व कर सकते हो। ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है। इसी समय आप ग्रेवी को चख के देख लीजिए, कुछ भी अभी कम ज़्यादा करना हो तो इसी समय आप कर सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ी सी जस्ट प्लेट में थोड़ी सी एकदम मुलायम इसे स्लाइड हो रही है बिल्कुल, और टेस्ट तो लाजवाब है, खट्टापन बिल्कुल नहीं है, परफेक्ट, बहुत ही रिच है। 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप इसे मेरे तरीके से बनाएंगे ना, बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे। तो बस गैस को हम यहाँ बंद कर देंगे। तो अब इसे सर्व कैसे करना है, मतलब जो पनीर के रोल हमने बनाए थे ना, वो कब डालने हैं। वैसे तो आप डाल सकते हो, ऐसे भी डाल के उसको मिक्स कर दीजिए, सर्व हो जाएगा। लेकिन रेस्टोरेंट में जैसे सर्व करके मिलता है वो बताती हूँ। आप लोगों को हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।